ऋषि मुनियों का उतना ही योगदान है हमारे इतिहास में जितना योगदान हमारे घर पर बड़े बुजुर्गों का है हमारे परिवार को बनाने में। हमारे देश को, समाज को सही राह पर चलाने में ऋषि मुनियों का पूरा योगदान होता है। स्वयं बहुत सारा कष्ट झेल करके सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले ऋषि मुनि ही समाज को सही राह दिखाते हैं। सनातन धर्म के सभी ग्रंथों में ऋषि मुनियों का बहुत योगदान वर्णन है। ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं जिसमें ऋषि मुनि योगियों की चर्चा ना हुई हो। भगवान भी इन्हीं के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। परंतु क्या आप ऋषि मुनि, साधु और संत में अंतर जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि आने वाले वीडियोस आपको पहले प्राप्त हो जाएं। अगर सरल भाषा में कहें तो ऋषि का मतलब एक टाइटल होता है जिन्हें वेद पुराणों का सारा ज्ञान होता है, सारे अर्थ जिनको आते हैं और संसार में स्थित प्रत्येक वस्तु के पीछे की साइंस जिनको मालूम होती है, वे ही ऋषि होते हैं। और वही मुनि शब्द का अर्थ संस्कृत के एक शब्द मनन से लिया गया है, अर्थात जो बहुत ज़्यादा मनन करते हैं मुनि कहलाते हैं। अर्थात इन सब के सोचने की शक्ति हम सबसे बहुत ज़्यादा आगे होती है। ये समय से बहुत ज़्यादा आगे और समय से पीछे की सारी चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से सोच सकते हैं, मुनि कहलाते हैं। और ऋषि वे होते हैं जिन्हें हर एक वस्तु के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बहुत गहराई से पता होता है। आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, वे सब कुछ जानते हैं। इनके मुख से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं जाती। इसीलिए इनके दिए गए वरदान और श्राप दोनों ही सत्य होते हैं। ऋषि मुनियों के श्राप और वरदान इतने अधिक शक्तिशाली होते हैं कि अगर किसी देवता पर भी पड़ जाएं तो उन पर भी लग के ही रहेंगे और उनको देवता से किसी पशु या पक्षी की योनि में ला देंगे। जबकि किसी पक्षी पर पड़ जाए तो वो उनको देवता बना सकते हैं। शास्त्रों में इसके लाखों प्रमाण भरे पड़े हैं। नारद जी ने कितनों को श्राप दिया, दुर्वासा मुनि ने कितनों को श्राप दिया है। वहीं दूसरी ओर गौतम ऋषि के श्राप के कारण उनकी धर्म पत्नी पत्थर की नारी बन गई, यानी पत्थर की शिला बन गई। जबकि भगवान इस सब से बहुत ऊपर होते हैं। भगवान को कोई भी श्राप और वरदान छू नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं के कारण ये श्राप और वरदान संतुष्ट होते हैं, अर्थात पूरे होते हैं। लेकिन ऋषि मुनियों द्वारा कही गई बात को भगवान भी नहीं टालते, चाहे वो उन पर भी क्यों ना हो। अपने ऊपर भी ऋषियों के द्वारा दिए गए श्राप भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जैसे एक बार नारद जी ने गुस्सा होकर के भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया था कि प्रभु, जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुख सहा हूँ, वैसे ही आप भी 14 वर्ष तक पृथ्वी पर जाकर, धरती पर जाकर के आप भी स्त्री के वियोग में दुख सहेंगे। भगवान ने वो श्राप भी स्वीकार कर लिया। बचपन में अधिक चपलता करने के कारण ऋषि मुनियों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओ। और हनुमान जी भी अपनी शक्ति भूल गए जब तक उनको जामवंत जी ने याद नहीं करवाया। इसीलिए मित्रों, ऋषि मुनियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनको रुष्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उनकी कही गई बात आपका जीवन बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। ऋषियों को हम वैदिक काल के साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। जैसे आजकल के वैज्ञानिकों की गई खोजें प्रमाणित हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, सी.वी. रमन, चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम, राइट ब्रदर्स, रदरफोर्ड, चैडविक, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक जिन्होंने खोजें की हैं, सब की सब प्रमाणित हैं। ठीक ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी खोजें की थी प्राचीन काल में, वे भविष्य तक यानी धरती के अंत तक स्वीकारी जाएंगी। सनातन धर्म में जितने प्रकार के ऋषियों का वर्णन है वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, ब्रह्म ऋषि।
ब्रह्म ऋषि वे होते हैं जिनकी शक्ति ब्रह्म के समान अर्थात विधाता के समान होती है। राजर्षि, अगर कोई राजा ऋषियों के लेवल का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो राजर्षि बन जाता है अर्थात राजर्षि कहलाता है। राजर्षियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी हुए हैं। वे पहले एक महान राजा थे, लेकिन ऋषियों के लेवल का ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो राजर्षि बन गए। दूसरा है देवर्षि। अगर कोई देवता ऋषियों के लेवल का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो देवर्षि की उपाधि प्राप्त कर लेता है। जैसे देवर्षि नारद जी। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण देवता हैं, लेकिन परम ज्ञानी होने की वजह से वे देवर्षि कहलाए। और सबसे ऊंचा लेवल है ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि वे होते हैं जिनके पास अपार आध्यात्मिक ज्ञान होता है और अपार यौगिक शक्तियाँ होती हैं। जैसे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम जी के गुरु जी और ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा। ब्रह्म ऋषि की शक्ति परब्रह्म के बराबर होती है। वे चाहें तो सूर्य की गति को भी रोक सकते हैं। उनकी इच्छा से काल भी दर दर भटक सकता है और काल के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी भगवान श्री राम जी के गुरु थे, जबकि ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा महान योगियों के सम्राट थे। बाबा की उम्र की कोई भी नहीं आंक पाया कि कितनी है, लेकिन बाबा ने समाधि अभी इसी कलयुग में 19 जून 1990 को ली थी। श्री देवराह बाबा की चर्चा मैं हजारों बार इस चैनल पर कर चुका हूँ, इसीलिए बाबा के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुरानी वीडियोस को देख लीजिए। समय समय पर नई वीडियोस भी आती रहेंगी। अब बात कर लेते हैं साधु और संत किन्हें कहते हैं। हमारे ग्रंथों में साधु उनको बताया जाता है जो कभी गलत मार्ग पर नहीं चलते और कभी किसी का बुरा नहीं करते जी, जबकि संत उस दिव्य आत्मा को कहते हैं जिसने कड़ी तपस्या की है और समाज के भले के लिए जो भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं संत कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सन्यासी किसे कहते हैं। सन्यासी उन्हें कहते हैं जिन्होंने इस सारे संसार के कर्तव्य कर्मों को त्याग दिया हो, अर्थात उन्हें करने के लिए कोई कर्म शेष ना हो, सिर्फ भगवान को पाने के लिए जिन्होंने संसार की सारी क्रियाओं को त्याग दिया हो, सन्यासी कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि योगी कौन होते हैं। मित्रों, ये सब के सब योगी ही होते हैं, लेकिन योग का लेवल अलग अलग होता है। जैसे किसने योग में कितनी सिद्धि प्राप्त कर रखी है। एक साधारण मनुष्य योग का अर्थ अपने मन को भगवान में जोड़ने से लगाता है, लेकिन ऋषि मुनियों में इसका अर्थ थोड़ा ऊपर होता है, यानी अष्टांग योग के द्वारा हठ योग आदि से वे अपने चक्रों को जागृत कर लेते हैं और उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जबकि ब्रह्म ऋषि की योग शक्ति इतनी ऊपर होती है कि वे चाहें तो किसी दूसरे व्यक्ति की भी कुंडली को सिर्फ देखने से या स्पर्श करके ही जागृत कर सकते हैं। सबसे ऊपर पावर होती है ब्रह्म ऋषि की। तो मित्रों, ये था हमारा वीडियो आपको ये बताने के लिए कि ऋषि मुनि साधु सन्यासी योगी और संत कौन होते हैं। अगर हमारी कोशिश सफल हुई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सुंदर ज्ञानवर्धक वीडियोस इस चैनल पर आने वाली हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय श्री राम।